हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपस में लेकर आ गया हूँ डीएसए विद सी प्लस प्लस का कोर्स आपके सामने। तो आज भी ग्राफ का कुछ एक क्वेश्चन के ऊपर बात करें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डीएफएस, बीएफएस, फिर ऊपर से डिरेक्ट साइकिल, इनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ और कुछ कनेक्टेड कंपोनेंट्स का ये सब कंसेप्ट और कोड वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो में मैं उसी के ऊपर एक क्वेश्चन, मतलब छोटा सा क्वेश्चन एक है जो मुझे लीड कोड पर मिला है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक द नेटवर्क कनेक्टेड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने बताया पहले आपको, उसके ऊपर मतलब उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और उसके हेल्प से ये बन सकता है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। तो उसके पहले मैं एक क्या करता हूं ना, एक आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लो मैं ऐसी ग्राफ बनाता हूं, 1 2 नहीं लिखते हैं, या फिर लिख दो, कोई चाप नहीं है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये मतलब अभी देखिए ये नॉर्मल ग्राफ है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या सारे नोड्स को विजिट कर सकता हूं 1 से? तो ऑफ कोर्स मैं 1 से 2 पे जा सकता हूं, 1 से 3 पे आ सकता हूं, 3 से 4 पे जा सकता हूं, आराम से मैं जा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल नॉर्मल ग्राफ है। अगर मैं यहां पर एक डिसकनेक्टेड ग्राफ बना दूं, मतलब ये 1 2 3 4 तो अपना है ही, अब मैं बनाता हूं 5 फिर 6, मान लो 7 मैंने बना दिया। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि आपका ये जो ग्राफ है वो आपका 2 कंपोनेंट्स में टूटा हुआ है। ठीक है, मतलब डिसकनेक्टेड ग्राफ है, दिख तो रहा है आपको, मैंने इसका कंसेप्ट मैंने बताया हुआ ऑलरेडी आपको एक पहले वाले वीडियो पर। तो अब मैं बोलूँ आपको, क्या मैं ये पूरा टोटल जो ग्राफ दिख रहा है आपको, डिसकनेक्टेड ग्राफ, मैं अगर 1 से स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं सारे नोड्स को विजिट कर पाऊंगा? क्या जैसे मैं 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 1 से 3 पे आ सकता हूँ, 1 से 4 पे आ सकता हूँ, बट मैं 1 से 5, 1 से 6 या 1 से 7 में नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं अगर 5 से भी स्टार्ट करूं तो 5 से सिर्फ 6 और 7 तक ही मैं जा सकता हूं, 5 से मैं 1 2 3 4 में नहीं जा सकता। फाइन, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको कितने नोड्स को कितने एजेस को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, जिससे आप क्या कोई पर्टिकुलर नोड से आप सारे रिमेनिंग नोड्स पे विजिट कर पाओगे। तो यहाँ देख सकते हो आप, बस यहाँ पर कोई मान लो आपने यहाँ से सिर्फ एक एज को कनेक्ट कर दिया, अब आप देखो आप 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो आप सारे नोड्स को विजिट कर पाओगे आराम से। ठीक है, चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, इसको वापस से हटा दो। ठीक है, क्योंकि यहां से एक चीज फिगर आउट होगा, मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो 7 तक हो गया, मान लो मैंने एक 8 बनाया, एक 9 बनाया। ठीक है, ये एक अलग से कंपोनेंट मैंने बना दिया। अब आपको बोलूंगा मैं मिनिमम कितने नंबर ऑफ एजेस को आप कनेक्ट करोगे इन पर, मतलब ये 3 कंपोनेंट्स बेसिकली डिस्कनेक्टेड ग्राफ का 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, इसमें कितना मिनिमम आप एजेस को कनेक्ट करोगे, जिससे आपका क्या होगा कि आपका कोई भी आप नोड्स को पकड़ोगे और वहां से आप सारे नोड्स पे आप विजिट कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो यहां देख सकते हो आप, यहां से मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने ये वाला, चलो वो नहीं तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने एक, और मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, आपका 1 से स्टार्ट करो या कहीं से भी स्टार्ट करो, आप सारे नोड्स को ही विजिट कर पाओगे। इन दोनों की पहले नहीं हो पा रहा था, जरूरी नहीं है इन दोनों को ही कनेक्ट करना है, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे भी चलेगा। अभी देखिए आपका क्या हो रहा है कि आप कोई भी नोड से स्टार्ट करो, आप रिमेनिंग नोड्स पे आराम से विजिट कर पाओगे। मतलब जरूरी नहीं है आप ऐसे ही कनेक्ट करना, आप इसको भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो और इसको भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अभी भी देखिए सेम केस हो रहा है आपका, आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, आपका सारा नोड से विजिट हो जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, कंपोनेंट्स यहाँ आपको 3 दिख रहे होंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब कितना मिनिमम मैंने एज को ज्वाइन किया, सिर्फ 2 ज्वाइन किया मैंने, मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है -1 नंबर ऑफ एजेस को सिर्फ मैंने क्या किया, कनेक्ट किया, तो मेरा क्या हुआ, सारा जो बेसिकली ग्राफ था पूरा वो कनेक्टेड हो गया पूरा। मतलब मैं कहीं कोई भी नोड से मैं स्टार्ट करूंगा तो सारे नोड्स को विजिट कर देगा, मतलब जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है सिर्फ -1 करना है मुझे वहां पर। ठीक है, इतने ही काम है। इसके पहले भी था, जब सिर्फ ये वाला पार्ट ये नहीं था, सिर्फ ऊपर का दोनों था, तो वहां कितना था, सिर्फ मैंने एक ही कनेक्ट किया था ऐसे करके। तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना था आपका 2 था, और सिर्फ मुझे -1 करना, मतलब कितना है आपका 1। तो सिर्फ 1 क्या है आपका मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है, जिससे क्या होगा आपका पूरा जो ग्राफ है वो कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो मैंने बताया जो इस क्वेश्चन पे लगने वाला है। ठीक है, चलते फटाफट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक द नेटवर्क्स कनेक्टेड। तो फटाफट मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है,
देयर आर n कंप्यूटर्स नंबर्ड फ्रॉम 0 से लेकर n-1 तक n कंप्यूटर्स दिए हुए हैं कनेक्टेड बाय ईथरनेट केबल्स कनेक्शंस फॉर्मिंग अ नेटवर्क वेयर कनेक्शन ऑफ i इज इक्वल्स टू a, b रिप्रेजेंट्स कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर a एंड b, मतलब a और b के बीच में कनेक्शन है तो वैसे करके दिया हुआ रहेगा कनेक्शंस ऑफ i में, ठीक है। या एनी कंप्यूटर कैन रीच एनी अदर कंप्यूटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे 1 से मैं अगर यहाँ स्टार्ट करूंगा तो वो कहीं भी जा सकता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी जा सकता है, वो कंप्यूटर का भी सेम कहानी है, ठीक है। गिवन एन इनिशियल कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन, जैसे नीचे वाला एग्जांपल दिख रहा होगा, ये आपका इनिशियल कनेक्शन दिया हुआ है कंप्यूटर का, ठीक है। यू कैन एक्सट्रैक्ट द सर्टेन केबल्स बिटवीन द टू डायरेक्टली कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड प्लेस देम बिटवीन एनी पेयर ऑफ डिसकनेक्टेड कंप्यूटर्स टू मेक देम डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 1 2 3 4 कंप्यूटर्स हैं और यहाँ वायर्स देख सकते हो, 3 वायर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप कोई भी वायर्स को यहाँ से आप निकाल सकते हो, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और कहीं दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, वो कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन बोला है रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू नीड टू डू दिस इन ऑर्डर टू मेक ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड, ठीक है। इफ इट्स नॉट पॉसिबल रिटर्न -1, मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए आप देख सकते हो आपको जो है कंप्यूटर्स दिख रहा है। चलो मैं कंप्यूटर को क्या करूं, डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। तो नीचे जाते हैं हम, तो ये कंप्यूटर आपका यहाँ दिया हुआ है 1, कंप्यूटर नंबर 2 दिया हुआ है, कंप्यूटर नंबर 3 दिया हुआ है और आपका कंप्यूटर नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। और कनेक्शन किस तरह दिया हुआ है 1 2 3 3 वायर्स आपके कनेक्टेड है इस तरह कुछ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बस बोला है ना कि देखिए आपका 1 2 3 4 कंप्यूटर्स आपके, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वायर्स दिए हुए हैं, आपको कितने मिनिमम वायर्स को आपको बस बेसिकली वहां से एक्सट्रैक्ट करके किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट करना है जिससे आपका पूरा कंप्यूटर कनेक्टेड हो जाए। मतलब यहाँ देख सकते हो अभी पूरा कंप्यूटर से कनेक्टेड है नहीं, क्योंकि आप 1 से देखोगे तो आप 1 से 2 और 3 तक तो पहुंच सकते हो, बट 1 से आप 4 तक नहीं पहुंच सकते। तो मतलब क्या हुआ, ये कंप्यूटर पूरा कनेक्टेड नहीं है। सेम कंसेप्ट जो मैंने ऊपर बताया आपको, जैसे देख सकते हो ना, ये आपका जैसे ये आपका जब नहीं था ना, ये वाला आपका जब नहीं था तो आपका क्या, ये वाला आपका क्या हुआ, एक कंप्यूटर हो गया। बेसिकली आपका एक कनेक्टेड कंपोनेंट आपका एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, आपका एक कनेक्टेड कंपोनेंट आपका एक कंप्यूटर हो गया, ये भी आपका समझ लीजिए एक कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर नंबर 1 और एक कंप्यूटर नंबर 2। तो इन दोनों कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करने के लिए कितना मिनिमम लगेगा, आपको एज 1 लगेगा सिर्फ, मतलब वायर या एज कुछ भी बोलो। तो उसी तरह का कंसेप्ट नीचे लगने वाला है, इसलिए मैंने वो कंसेप्ट को पहले मैं समझा दिया, पहले मैंने ऊपर में, ठीक है। तो दिख रहा होगा 4 कंप्यूटर्स, तो यहाँ आपको कितना मिनिमम एज को आपको बस यहाँ पर कनेक्ट करना है इस चौथे कंप्यूटर से, जिससे आपका पूरा कंप्यूटर कनेक्टेड हो जाए। तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। मतलब ये 1 2 और ये 3 वाला आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है आपको पूरा, और ये जो 4 है वो आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है। तो मतलब क्या होगा, कंपोनेंट -1 नंबर ऑफ एजेस ही मिनिमम होते हैं, जिसमें क्या होगा आपका पूरा जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो मुझे वैसे 1 एज चाहिए, तो मुझे क्या करना, 1 एज निकालना है रिमेनिंग में से, ठीक है। मुझे एक्स्ट्रा एज लेकर नहीं आना है, जितना एजेस है, मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 एजेस दिख रहा होगा आपको, तो उसी रिमेनिंग एजेस को मुझे निकाल कर वापस से न्यू अटैच करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले जो एज है ना, ये वाला एज मतलब ये वाला वायर, उसको मैं बेसिकली हटा दूंगा, ठीक है। और उसको मैं हटा के ऐसे लगा दूंगा, या अगर ऐसे ना लगाना है तो ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो। मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये लगाने के बाद आपका 1 2 3 4 आपस में कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पॉसिबल है, और कितना आपका आंसर आया, सिर्फ एक वायर को ही आप क्या किए कि इस तरह आप रिलोकेट किए उस वायर को और आपका काम बन गया। मतलब क्या हुआ, आपको 1 आंसर हुआ यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हो नीचे आपका क्या होगा, आउटपुट आ रहा है 1। जो 1 से लेकर 2 तक का जो कॉम्पोनेंट वायर था उसको मैं हटा के क्या किया, 1 3 में लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो उस तरह का भी एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ। चलो मैं आपको तरीका बताता हूं, मतलब इसमें फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। मेंशन किया हुआ है ना यहाँ पर कि आपका अगर नॉट पॉसिबल है तो आपको करना रिटर्न -1, ठीक है। तो वो वाला केस कब आएगा आपका, चलिए तो मैं इसी एग्जांपल में बताता हूं आपको। मान लीजिए आपका अभी क्या था, ऐसा कुछ था ना आपका डायग्राम, तो मान लीजिए आपका डायग्राम कुछ इस तरह रहता, चलो इसको हटा दो, आपका डायग्राम कुछ इस तरह रहता, 1 2 और 3 कनेक्टेड है, 4 अपना अलग से है, ठीक है। और यहाँ 2 ही वायर्स है, ठीक है, 2 ही वायर्स है यहाँ पर। तो मुझे बस क्या चेक करना है यहाँ पर, देखिए अभी क्या आपका कोई रिमेनिंग वायर्स को आप हटाकर न्यू कनेक्शन करके क्या आप वैसा कर सकते हो कि आपका सारा कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि मैं अगर इसको हटाऊंगा और इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा तब भी मेरा सारा कनेक्टेड नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ ना मेरा, और 1 3 को मैं निकाल के अगर करता तब भी मेरा काम नहीं बनता। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक कंडीशन मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या कंडीशन, देखिए आपका अगर नंबर ऑफ नोट्स कंपोनेंट से नोट्स पकड़ लो, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं आपके यहाँ पर, थोड़ा नोट्स 4 है, तो मिनिमम एटलीस्ट इसको 3 नंबर ऑफ एजेस चाहिए होंगे, मिनिमम आपको 3 नंबर ऑफ एजेस चाहिए होंगे, जिससे आपको फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, मैं लाइन से बना रहा हूं, ये 3 है, ये 4 है।
तो आपके 4 नोड्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 3 एजेस दिख रहे हैं जो मिनिमम आपको लगाना ही होगा, जिससे आपका 1 2 3 4 आपस में कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। ये आप कोई भी एक मिसिंग कर दोगे तो आपका वो कनेक्टेड नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यही यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। अगर आपका नंबर ऑफ नोड्स आपका n है, मान लो n है, तो आपका एजेस मिनिमम क्या होना चाहिए, n-1 तो होना ही होना चाहिए। अगर इससे कम एज आपको मिलता है, मतलब एज आपका n-1 से कम है आपका एजेस, तो मतलब यहाँ आंसर बनेगा ही नहीं कभी। आप कुछ भी रिलोकेट करो, मतलब कुछ भी एज को यहाँ से उठा के वहां लगा दो, तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ, ये पहला कंडीशन मुझे चेक करना है कि हमारा नंबर ऑफ एजेस अगर हमारा n-1 से कम है, अगर ये कंडीशन है तो पहले ही रिटर्न कर दो -1, क्योंकि उसमें आंसर मेरा बनने वाला नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब क्या हुआ, मेरा एटलीस्ट एज जो है n-1 या n-1 से ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे बस क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को रिलोकेट करके न्यू जगह अटैच करना है, जिससे हमारा फुल्ली कंप्यूटर कनेक्टेड हो जाए। तो उसका मैंने एग्जांपल बताया आपको कि नंबर ऑफ सिर्फ कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालो। जैसे ये था, जिसमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे, 2 थे, मतलब एक 1 2 3 मिलके एक हो गया, 4 मिलके एक हो गया। सिंपली क्या करना, जितना नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिले बस -1 करो, मतलब उतना मिनिमम, उतना ही एज आपको लगने वाला है, जिससे आपका मतलब मिनिमम में आपका काम हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्या कहानी हुआ, कि आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जितने कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है। -1 करो, मतलब उतना नंबर ऑफ एजेस मिनिमम लगने वाला है, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, बस वही बेसिकली करना है इस क्वेश्चन में। चलो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है कहानी अपना क्वेश्चन का। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। चलो, तो मैंने क्या किया, वेक्टर इंट ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है। एम में क्या किया मैंने, एजेस का साइज, यहाँ एजेस दिया हुआ था, उसको मैंने साइज निकाल लिया एम में, कि मतलब कि कितने नंबर ऑफ एजेस मुझे मिलने वाले वो मुझे मिल जाएगा। तो पहला बेस केस जो मैंने बताया था आपको कि ये बेस केस चेक करना ही करना है कि हमारा अगर m जो है वो n-1 से कम है, कि मतलब जितना नंबर ऑफ नोड है उससे हमारे एजेस कम है, मतलब n-1 से कम है, तो मैंने पहले बोला ना कि वो हमारा पर सारा कनेक्टेड होगा ही नहीं। तो पहले मैं रिटर्न कर दूंगा n-1, ठीक है। फिर मैं लूप चलाऊंगा 0 से लेकर एजेस का, और वहां ग्राफ को नॉर्मल फिल करूंगा। तो ग्राफ को फिल करना तो भाई आता है आपको, नॉर्मल एजेस ही आपका दिया ना, 2D वेक्टर है, तो एजेस ऑफ i0 में पुश बैक करूंगा मैं एजेस ऑफ i1, वैसे सेम आपका एजेस ऑफ i1 में पुश बैक करूंगा एजेस ऑफ i0, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बन गया है। तो सिंपल है, ग्राफ बनाना उतना हार्ड नहीं है। एक लेना आपको विजिटेड वेक्टर, क्योंकि आप डीएफएस चला रहे हो यहाँ पर, तो एक लगेगा आपका विजिटेड वेक्टर। एक लिया मैंने काउंटर, तो मैंने बेसिकली क्या करूंगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, मतलब नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स में फाइंड आउट करूंगा सी में। बेसिकली कोड सेम आपका नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स का ही है, ठीक है, पूरा लगभग सेम है। ये चलेगा आपका लूप 0 से लेकर n तक। आप चेक करोगे अगर i आपका नॉट विजिटेड है तो काउंटर को करना है प्लस, मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज हो रहा है, और डीएफएस चला देना है। जब जाओगे डीएफएस में तो नॉर्मल प्लेन डीएफएस है, नॉर्मल प्लेन डीएफएस मैं वापस से कोड नहीं बता रहा हूँ, प्लेन डीएफएस का वो चला देना है। और उससे क्या होगा, बेसिकली जब आपका ये काम खत्म होगा, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको सी में मिल जाएगा। फिर आपको रिटर्न करना है c-1। इसमें बोला ना आपको आंसर क्या होगा, सिंपली c-1, जितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है बस एक -1 कर दो, मतलब उतना नंबर ऑफ एजेस लगेंगे जो आप रिलोकेट बेसिकली करके आप न्यू जगह अटैच करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो बस यहाँ काउंटर बोला था, मैं सिंपली c-1 कर दिया और आप मेरा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार। हाँ चलो सबमिट करके दिखा देते हैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। इसका टाइम और स्पेस बात करते होता है v+e, क्योंकि यहाँ नॉर्मल डीएफएस चला रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है, तो v+e में ही हमारा काम हो जाएगा। और देख सकते हो हमारा सोल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया, एक्सेप्टेड है। तो यार अगर देख सकते हो, बस सर्च करना है इस क्वेश्चन को 1319 लीड कोड लिखना, आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा सामने, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द description to skyrocket your coding career with Newton School.